बिहार के बक्सर ज़िला चौसा प्रखंड के रामपुर पंचायत के निकृष्ट ग्राम में पहुँचे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परम चक्रवर्ती राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य मूर्ति लगी हुई है निकृष्ट ग्राम के प्रांगण में, जो कि ये जो है ये 11वीं सदी में एक बहुत परम प्रतापी राजा हुए थे भारत के अंदर, जो कि उस समय आताताई जो सैयद सलार मसूद गाजी था, जो गजनी देश का था, मोहम्मद गजनवी का भांजा था, देश के तमाम राजाओं को हराते हुए श्रावस्ती नरेश के जो राजा थे परम चक्रवर्ती राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, इनकी नगरी की तरफ पहुंचा था। तब इनको मैसेज मिली थी कि एक जो है आताताई सैयद सलार मसूद गाजी नाम का, जो गजनी देश से चल करके तमाम राजाओं को हरा करके इधर पहुंचा है, और उसका लक्ष्य है कि पूरे भारत को पराजित करके जितने भी राजा हैं उनको परास्त करके पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना, और जितने उस समय के धार्मिक स्थल थे उन तमाम धार्मिक स्थलों को नेस्तनाबूद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य वो समझ नहीं पाया कि ये धरती वीरों की धरती है, बौद्धिस्टों की धरती रही है, जो कि दुनिया को संदेश देने का काम किए हैं। विश्व गुरु भारत रह चुका है। विश्व गुरु का मतलब होता है कि पूरा दुनिया को यानी हर तरह का मैसेज देना, हर तरह का रास्ता दिखाना, हर तरह का पथ प्रदर्शक होना। तो मैं बताऊं कि 11वीं सदी में 1009 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था, और 18 वर्ष की आयु में इनको राजगद्दी सौंपी गई थी, यानी कि राज्यारोहण हुआ था। और 1033 ईस्वी में जो आताताई सैयद सलार मसूद गाजी था, उसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, जो कि लगभग 1.5 लाख 1,20,000 से 1,50,000 सैनिक लेकर के, भारी भरकम सैनिक लेकर के भारत पे आक्रमण किया था। उस समय देश जो था बहुत यानी छोटे बड़े राजाओं से बटा हुआ था। तो अनेकों राजाओं को हराते हुए जब इनके राज्य क्षेत्र में पहुंचा, तो ये मैसेज इनके पास पहुंचा। मैसेज पहुंचने के बाद इनको फिक्र हुई, चिंता हुई। तो जितने छोटे बड़े उस समय के यानी इनके समकालीन जितने छोटे बड़े राजा थे, सभी को एक आपातकाल बैठक बुला करके सभी से इन्होंने राय समझा सलाह लिया, और बोला कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक बारी बारी से सबको परास्त करके सबको सरेंडर करवा देगा, सबको मार काट के ख़त्म कर देगा और देश को बर्बाद कर देगा। और जितने भी यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उस सबको नेस्तनाबूद कर देगा। तो अब समय आ चुका है कि हम लोग एक हो करके उस दुश्मन आताताई का मुकाबला करें। उनके इस विचार को सुन करके सभी ने सहमति जताई, और सहमति जताने के बाद लोग तैयार हुए इनके नेतृत्व में उस सैयद सलार मसूद गाजी से लड़ाई करने के लिए। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। उस युद्ध में बुरी तरह यानी 1.5 लाख सैनिकों को गाजर मूली की तरह परम चक्रवर्ती राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने काट कर रख दिया, और नानपारा के मैदान, बहराइच नानपारा के मैदान कुटला नदी के किनारे है, और जा कर के वहाँ इन्होंने उसका वध किए। वध करके उस आताताई की जो आतंक था उसको ख़त्म किए, और एक दुनिया को मैसेज दिए कि भारत वीरों से खाली नहीं है। तो वो लड़ाई ऐसी थी कि पूरे धरती पर उसका मैसेज गया था, और नतीजा ये हुआ था कि लगभग 150 वर्षों तक दुनिया का कोई भी राजा भारत की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था।